तो सामाजिक क्रांति के लिए अगर लालू प्रसाद यादव को आने वाले दिनों में अगर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा तो यह कहीं कोई गलत नहीं होगा। नीरज कुमार और ललन सिंह जैसे सामंती लोग तो कल भी सत्ता में थे और आज भी नीतीश कुमार के साथ सटकर सत्ता में हैं, उनके लिए कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी और इनके जैसे अनेक पिछड़े जो नेता हैं वे जो आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, सत्ता में बने हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी भी आज जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये लालू जी के सामाजिक न्याय आंदोलन की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, तेजस्वी यादव ने एक सभा में कहा कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे वही आज उनको भारत रत्न दिए हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से जो लोग लालू यादव जी को गाली दे रहे हैं वही लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। इस पर विपक्षी ने पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। विपक्षी का कहना है कि जो बिहार को जंगल राज बनाया, बिहार के विकास को बाधित किया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, उनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है? आप देख रहे हैं कि अभी पिछले चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, जननायक कर्पूरी ठाकुर को एनडीए के लोगों ने, मोदी सरकार ने भारत रत्न के खिताब से सुशोभित किया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश किया और जो भी कर सकते थे कर्पूरी ठाकुर जी को बेइज्जत करने के लिए, न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी मां को बेइज्जत करने के लिए सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन चुनावी लाभ के लिए जब लोकसभा का चुनाव आया तो उस चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सुशोभित करने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बयान इसी संदर्भ में है कि ये जो भाजपाई हैं, ये जो मनुवादी ताकतें हैं, ये जो सामंती ताकतें हैं, इनके बयान का, इनके कर्मों का कहीं कोई सीधा लिंक नहीं होता। इनके अपने हित से जुड़ा हुआ इनके तमाम निर्णय होते हैं। जब इन्हें लगा कि कर्पूरी जी को गाली देना चाहिए, किसी भी सीमा से बाहर जाकर जिसकी चर्चा शर्मनाक होगी, तो उस समय कर्पूरी जी को इन्होंने गाली दिया। और जब कर्पूरी जी के नाम पर इन्हें वोट लेने की बात आई कि कर्पूरी जी के नाम पर बिना वोट लिए हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो नीतीश कुमार की मदद से इन्होंने एक सोची समझी योजना के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के खिताब से सुशोभित किया। यही बात सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि आज जो लोग लालू जी के खिलाफ, जो मनुवादी ताकतें, सामंती ताकतें जो लालू जी के खिलाफ आवाज लगा रही हैं, भ्रष्टाचार की बात करा रही हैं, भ्रष्टाचार पर के लिए उन पर आरोप प्रायोजित कर रही हैं, चाहे उनके साले के द्वारा हो या अन्य लोगों के द्वारा हो, ये सब भाजपा के द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं लालू जी को बदनाम करने के लिए। आने वाला जो 2025 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसे प्रभावित करने के लिए। लेकिन तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि आज जो लोग लालू जी को बेइज्जत करने का काम, उनके खिलाफ आरोप लगाने का काम, भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगाकर समाज में उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में एक ऐसा भी समय आएगा कि यही लोग जैसे कर्पूरी जी को भारत रत्न से विभूषित किया, लालू जी को भी निश्चित रूप से विभूषित करेंगे। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं उनका कहना है, एनडीए के जो नेता हैं, चाहे अशोक चौधरी की बात हो या नीरज कुमार की बात हो या ललन सिंह की बात हो, इन लोगों का ये कहना कि लालू जी ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उनको भारत रत्न का खिताब दिया जाएगा। आज अशोक चौधरी जी को कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर लालू जी का सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं होता, लालू जी ने अगर पिछड़ों को आवाज नहीं दिया होता, समाज में इज्जत के साथ खड़ा होने का मौका नहीं दिया होता, परिश्रम की रोटी और इज्जत की जिंदगी का अगर मौका नहीं दिया होता, तो आज अशोक चौधरी जैसे लोग सड़क पर घूम रहे होते, उन्हें मंत्री पद मिलने का कहीं से कोई मौका नहीं था। अशोक चौधरी के विषय में ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अगर लालू जी का सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं होता, लालू जी नहीं होते, तो ये सामंती ताकतें, मनुवादी ताकतें जो नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री बना के रखी हैं, आज नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक चमकते हुए सितारे की तरह नीतीश कुमार नहीं होते अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते।
बड़े भाई और छोटे भाई का अगर बात कहा जाता है तो उससे ये बात जुड़ा हुआ है कि लालू जी के कारण ही नीतीश कुमार हैं। अरे तो लालू जी को हटाने के लिए, लालू जी के विकल्प के रूप में, क्योंकि लोगों ने सोचा कि लालू जी के विकल्प के रूप में नीतीश कुमार को लाकर ही लालू जी को हटाया जा सकता है, इसलिए लालू जी को हटाने के लिए लोगों ने नीतीश कुमार को लाया। अगर लालू जी नहीं होते, लालू जी को हटाने की बात नहीं होती, तो नीतीश कुमार कहां से होते। लालू जी का जो जन समर्थन था और नीतीश जी के पास जो जन समर्थन है वह सबको पता है। उतने जन समर्थन के आधार पर क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते थे? नहीं। लेकिन मनुवादी ताकतों ने लालू जी के विकल्प के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाया। क्योंकि लालू जी ने जो कुछ भी गरीबों के लिए किया वह उन्हें सह नहीं था। लालू जी ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, सामाजिक न्याय का सपना, सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गोल राउंड कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से कहा था कि आपकी हुकूमत में भारत में जो कुत्ता बिल्लियों को सम्मान है वह दलितों को सम्मान भारत में नहीं है। और यह चुनौती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसी सामाजिक न्याय की को लालू जी ने पूरा किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपना को लालू जी ने पूरा किया, जिसके चलते आज तमाम दलित, पिछड़े, गरीब जो दबंगों के सामने, सामंतों के सामने, मनुवादियों के सामने सर उठाकर चलने की बात नहीं करते थे, जूता पहनकर उनके दरवाजे पर जाने की बात नहीं करते थे, दलितों की छाया उनके शरीर पर नहीं पड़े इसका वे प्रयास करते थे। इन तमाम चीजों के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो वो लालू जी थे। लालू जी एक क्रांति दूत के रूप में यहाँ है, जो संपूर्ण क्रांति का, जेपी का जो आंदोलन हुआ, उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन में एक क्रांति दूत के रूप में निश्चित रूप से लालू जी आए और संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही। और जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद उन्हें सबसे पहले लगा कि 1990 के पहले की जो स्थिति थी उसको हमें बदलना है। आज जो लोग कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, उनको ये बताना चाहिए बिहार प्रदेश और देश को कि 1990 के पहले बिहार में क्या था, इस देश में क्या था। क्या गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े कहीं भी सीना तान कर चलने के लिए तैयार थे? अपने हितों के लिए कोई आवाज उठाने की उनकी ताकत थी? मनुवादी ताकतें, सामंती ताकतें, उन्हें क्या कुचलती नहीं थी? तो 2005 के पहले क्या था, ये पूछने वाले लोगों को पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1990 के पहले हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या थी। और ये जो कुछ भी हुआ है यह लालू जी के कारण हुआ है और यह एक सामाजिक क्रांति है। सनातन से चली हुई आ रही व्यवस्था को, जिसमें दलित, शोषित, पिछड़े कुचले जा रहे हों, दबाए जा रहे हों, उनको मुंह खोलने नहीं दिया जा रहा हो, इस स्थिति को अगर किसी ने बदला तो लालू जी ने बदला और एक सामाजिक आंदोलन लाया, सामाजिक क्रांति लाया। तो सामाजिक क्रांति के लिए अगर लालू प्रसाद यादव को आने वाले दिनों में अगर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा तो यह कहीं कोई गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी और इनके जैसे अनेक पिछड़े जो नेता हैं, वे जो आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, सत्ता में बने हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी भी आज जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये लालू जी के सामाजिक न्याय आंदोलन की देन है, जिसके कारण भाजपा ने ये सोचा कि नहीं, नरेंद्र मोदी चूंकि पिछड़ा समुदाय से आते हैं, उन्हें अगर प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो देश की महत्तम जो आबादी होगी, जो पिछड़ों का जो सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट के बल पर जो भाजपा आज तक पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सकेगी। और लालू जी के फॉर्मूला पर ही जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए, पिछड़े समुदाय से आने के चलते पिछड़े समुदाय ने सबका साथ सबके विकास के नाम पर धोखा में आकर, जुमलाबाजी में फंसकर लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने।